श्री हरि दोस्तों, आपका हमारी संस्कृति में स्वागत है। आज हम आपको अमल की एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। अमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसे अमल की एकादशी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमल की एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध नगर था जिस पर राजा चित्ररथ का शासन था। राजा धर्मपरायण और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में सभी लोग धार्मिक थे और अमल की एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करते थे। एक बार अमल की एकादशी का दिन आया। राजा, उनकी प्रजा और ब्राह्मणों सहित सभी ने उपवास किया और व्रत विधान से आंवले की वृक्ष की पूजा की। रात को सभी भक्त जागरण कर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में लीन हो गए। उसी समय एक शिकारी जो हिंसा और पाप कर्मों में लिप्त रहता था, भोजन की खोज में भटक रहा था। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह उसी मंदिर के पास आकर बैठ गया जहाँ राजा और अन्य भक्त जागरण कर रहे थे। वह बिना किसी श्रद्धा के ही सही लेकिन जागरण में शामिल हो गया। अगले जन्म में वह शिकारी एक राजा के रूप में जन्मा। वह धर्मपरायण, न्यायप्रिय और विष्णु भक्त हुआ। उसके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। यह सब अमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ। अमल की एकादशी व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमल की एकादशी का व्रत कुछ इस प्रकार से करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करें, दिन भर व्रत रखें और विष्णु मंत्रों का जाप करें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। अमल की एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और भक्त सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको हमारी कथा कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।